नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनडी क्लासेस में। ये आप लोगों का अपना नया यूट्यूब चैनल है। इससे पहले एक और हमारा चैनल था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ा। ठीक है, अब आप लोग अपना जो भी प्रेम या आपका जो भी है, जो भी समझते हैं आप अपने हिसाब से, अपने स्तर से इसको अपना समझिएगा। आपका अपना परिवार है, ठीक है साथियों। और परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों की ही होती है। चलिएगा, आज हम लोग शुरू करेंगे साझेदारी। क्या शुरू करेंगे? साझेदारी करेंगे शुरू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर साझेदारी ही आप पहले क्यों शुरू कर रहे हैं? इससे पहले बहुत सारे टॉपिक हैं। देखो यार, बेसिकली ये जो भी आपको वीडियोज़ यहाँ पर दिए जाएंगे, वो सारे के सारे वीडियोस आपको दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और एसएससी जीडी के लिए। तो आप पुलिस का कोई भी सेट उठा लीजिए प्रीवियस ईयर का। जो भी बच्चा प्रीवियस ईयर लगा रहा होगा उसको पता होगा, कोई सिंगल ऐसा सेट नहीं है जिसमें आपका साझेदारी का प्रश्न ना आया हो। ठीक है साथी, तो जो पुलिस के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है उसको पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद सारा कुछ कवर तो सभी कुछ करना है, लेकिन जो पुलिस के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है उसको पहले कवर करेंगे। ठीक है, देखो यार, साझेदारी तो आप लोग जानते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक शब्द छिपा हुआ है, पार्टनर। तो पार्टनर से तो आप लोग अच्छे तरीके से परिचित होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार आज हम आपको परिचित करवाएंगे पार्टनरशिप से, यानी साझेदारी से। देखिए साथी, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में साझेदारी की जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, सीधी शुरुआत करते हैं। हम लोग पॉइंट पे आते हैं, अपना बेसिकली जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे आते हैं। यहाँ से हमारा लाभ बराबर क्या होता है? निवेश इनटू में समय। हमें अगर लाभ चाहिए, यानी कि आपने कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया, इस बात पर निर्भर करता है आपका लाभ। लाभ किन चीज़ों पर निर्भर करता है? आपने कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया, वो क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। देखिएगा, साझेदारी में हम टोटल आपको 3 सूत्र बताएंगे, आप कह लीजिएगा 3 फॉर्मूला बताएंगे। इन 3 फॉर्मूला, यानी बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, इसी एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और ड्राइव करेंगे। देखो ज़रा, अगर हम कहें सर लाभ बराबर निवेश इंटू समय है, अगर हम आपसे पूछें कि निवेश बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे ये समय इधर गुणा में है तो उधर चला जाएगा, भाग में आ जाएगा, लाभ बटे में समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ बटे में समय हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये आपका दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा आपका होगा समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर निकालेंगे, लाभ बटे में निवेश हो जाएगा। क्या? लाभ बटे में निवेश कर लीजिएगा यहाँ पर, क्या? लाभ बटे में निवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ बटे में निवेश हो जाएगा। देखिए यार, बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, आपको इन चीज़ों को देख लीजिएगा। लाभ को क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, और इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसको टाइम कहते हैं। टाइम से तो आप लोग बड़ा अच्छे तरीके से परिचित हैं, है ना। अगर आप पढ़ाई में टाइम देंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, किसी और चीज़ में अगर आप टाइम देंगे तो फिर वो जीवन बर्बाद हो जाएगा, है ना। एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, लाभ बराबर निवेश इंटू समय होता है। मान लीजिएगा अगर समय नियतांक है, समय अगर नियत है, तो जो लाभ का अनुपात होगा वही निवेश का अनुपात होगा। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो लाभ आपका होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? निवेश के। लेकिन ये होता कब है बताएगा कोई? ये अभी मैंने बताया, ये होगा तभी जब समय आपका नियत होगा। जब आपका समय नियत हो, समय कैसा हो मित्र? नियत हो। जब समय आपका नियत होगा तो लाभ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा समय के। क्लियर है कि नहीं? या मैं कह दूं कि निवेश डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा लाभ के। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, कैसे हो जाएगा एक क्वेश्चन को इसके माध्यम से समझ लेते हैं। देखो जरा, ए अनुपात बी, यानी कि ए और बी ने, ए ने 10,000 रुपये लगाए और बी ने 15,000 रुपये लगाए। एक व्यापार आरंभ किया, दोनों को वर्ष के अंत में, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वर्ष के अंत में, राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, मैं बोल रहा हूँ, वर्ष के अंत में 5,000 रुपये का लाभ होता है। 5,000 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो इसमें बताइएगा ए को कितने रुपए मिलेंगे? जो लाभ 5,000 रुपये का हुआ उसमें ए को कितने रुपए मिलेंगे? आपने एक चीज़ देखी होगी साथी कि वर्ष के अंत में कांस्टेंट क्या है? समय।
अगर समय कांस्टेंट है तो क्या होगा, जो लाभ का रेशियो निकल के आएगा वही निवेश का हो जाएगा, ठीक है, जो निवेश का होगा वही लाभ का हो जाएगा। ये आपका क्या दिया गया था, निवेश दिया गया था 10,000 रुपये और 15,000 रुपये। तो आप इसको छोटा कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 तियो 15। आप कहेंगे सर निवेश का अनुपात 2:3 आ गया है। अब आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 5, आनुपातिक मान 5 हो गया है। तो वास्तविक मान आपको 5,000 रुपये का लाभ हो रहा था, एक बराबर किसके हो जाएगा, ये इसका 5 गुना है, 1 गुना है, 1,000 गुना है, कितना 1,000 गुना, 1 बराबर 1,000 के हो जाएगा। आपसे पूछा ए का मान, तो ए को कितना पैसा मिलेगा, ए का आनुपातिक मान था 2, तो 2 गुना 1,000 करेंगे यानी कि 2,000 रुपये को मिल जाएगा। ए को कितनी राशि मिलेगी, 2,000 रुपये मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया साथियों? अभी हुआ क्या था, थोड़ी देर पहले हम वीडियो बना रहे थे, उसमें वीडियो हमारा रुक गया था, तो बार बार क्वेश्चन लिखना हमारे लिए संभव है नहीं, ठीक है साथियों, समय कम रहता है। तो उसमें सोल्यूशन हो चुका था, एक मैसेज आ गया था, इस वजह से क्लास हमारी रुक गई थी। अब हमने फ्लाइट मोड मार दिया, तो ना तो कोई मैसेज आएगा ना तो कोई फ़ोन आएगा, तो हमारी क्लास अब नहीं रुकेगी साथी। तो सोल्यूशन को मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा बाकायदा आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले पेज को मैनेज करिएगा थोड़ा बहुत, है ना। मैनेज आप हर चीज़ में कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई में मैनेज नहीं करते हैं ना। तो पढ़ाई में जिस दिन मैनेज करना सीख गए ना, उस दिन आपका भविष्य संभर जाएगा, इस चीज़ का याद रखिए। देखो यार, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ, अभी हुआ क्या था साथी, मेरा वीडियो रुक गया था, मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि 2 साझेदार दीपक और रोहन क्रमशः 50,000 रुपये और 40,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखो साथी, इस कैटेगरी का सवाल बेसिक में हम समझ के आए हैं। देखो, दीपक ने 50,000 रुपये लगाया और रोहन ने 40,000 रुपये लगाया वर्ष के अंत में। यहाँ पर जब आप देखेंगे समय आपका नियत है, क्या नियत है दोस्त, समय नियत है आपका। समय अगर नियत है तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपने पैसा लगाया है व्यापार में, उस पैसे को हम रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, रेशियो फॉर्म में। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5:4, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा साथी, यही इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा और यही आपका प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा जब आपका समय नियतांक होगा, यानी 5:4 आपका आंसर हो जाएगा साथी, 5:4 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक और यहाँ पर लिया था कि मान लीजिएगा दोनों को 18,000 रुपये लाभ के रूप में मिलते हैं, कितने, 18,000 रुपये। तो बताइएगा इसमें कि रोहन को कितना पैसा मिलेगा। तो आनुपातिक रूप से दोनों को लाभ कितना मिला है, 9। आप कह रहे हैं 9 नहीं मिला सर, 18,000 के बराबर, ये 9 18,000 के बराबर, एक बराबर किसके हो जाएगा, 2,000 रुपये के हो जाएगा। तो बताइए रोहन को कितना आनुपातिक मान है, 4, तो 4 में गुणा 2 कर देंगे, यानी रोहन को 8,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है साथी, एक सवाल और ऐसा है जिसको मैं बता चुका था, फिर उसके बाद एक अगला सवाल होगा जिसको मैंने आधा बताया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप कहेंगे तो एक और ऐसा सवाल बना के बता देंगे, ठीक है। मोनू और संजू ने 36,000 रुपये और 63,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया था। 55,000 रुपये के वार्षिक लाभ में से, देख लीजिएगा समय कैसा दे रखा है, नियतांक है। अगर समय नियतांक होगा मित्र, तो जो अनुपात आपके निवेश का होगा वही अनुपात आपके किसका होगा, लाभ का होगा। तो देख लो जरा, ये 36,000 था, 63,000 था, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा साथी, चलिए जगह थोड़ी सी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, यहाँ पे कर ले रहा हूँ, दोबारा से कर ले रहा हूँ, दिख रहा ना आपको। देखो जरा, ये थे आपके मोनू और संजू, यहाँ पे मैं दोबारा से सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इसका रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जितना पैसा दिया गया, तो आप कहेंगे सर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 9 चौको 36 हो गया था, 9 सत्ते 63 हो गया था। ये किसका अनुपात था, आपने कहा सर निवेश का, यही लाभ का हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, 11 बराबर 5500 रुपये के था, 1 बराबर 500 रुपये के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। किसका मान आपसे पूछा गया, सभी का। तो ये 4 बराबर 2,000 के, 7 बराबर 3500 रुपये के, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ से सवाल नंबर 3 को देखेंगे। थोड़ा सा हमारा ये सवाल भी हो गया था, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ेंगे मैनेज करेंगे चीज़ों को, समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो ज़रा, ए और बी ने क्रमशः 92,500 रुपये और 1,12,500 रुपये निवेश कर। देखिए साथियों, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी ये कहाँ 3 लिख दिया, इसको कटम कटाई कर दिए, तो ये सवाल मैं समझा चुका था, वीडियो हमारा रुक गया था, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। ए और बी ने क्रमशः 92,500 रुपये और 1,12,500 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ में बी की हिस्सेदारी 9,000 रुपये है, तो
तो ए को लाभ के रूप में कितना पैसा मिलेगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये रहेगा, दी गई राशि को आनुपातिक फॉर्म में बदल लें। अनुपात का मतलब होता है कि आनुपातिक संख्याएं सदैव स्वतंत्र होती हैं, उनके बीच कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो ज़रा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, 25 से फिर इसको हम काटेंगे, 25 या 75 बचेगा 17 हो जाएगा 175, 25 7 175, फिर 25 से इसको काटेंगे, 25 चौको 100 बचेगा 12 हो जाएगा 25 पंचे 125। ठीक है, बी का निवेश 45 है और यही इसका लाभ भी हो जाएगा क्योंकि समय है नियतांक। यही 45 बराबर है किसके, 9,000 रुपए के। इसका कितना गुना, आप कहेंगे सर 45 दूनी 90 है, यानी 200 गुना है। ये इसका कितना गुना है, 200 गुना है। ठीक है साथी, तो ए कह रहा है मैं 37 नहीं हूँ, मुझे भी ये 200 गुना करिएगा। अगर ये 200 गुना है तो मुझे भी 200 गुना करिएगा, तो 37 दूनी हो जाएगा 74, 37 दूनी कितना हो जाएगा साथी, 74, 37 दूनी 74 और 2 0 यानी 7400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा साथी, दिख रहा है यार कुछ कि नहीं दिख रहा है, चलिए दिख तो रहा है ना। अब लाइव क्लास भी नहीं चल रही, मैं आपसे पूछ लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। आप लोग अपने चैनल को प्यार दीजिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा, फिर हम लाइव क्लासेस शुरू करें, है ना। हमारे पुराना चैनल अब तक बहुत ग्रो कर चुका होता, क्या करें, कुछ दिक्कतें ऐसी आ गई जो उसको नहीं चला पाए हम, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा आपका, है ना। चलिए, रेगुलर बेस पे आपको वीडियोस मिलेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट करके ये बैच रहेगा हमारा। देखो जरा, महेश एवं सुरेश ने क्रमशः 10,500 रुपये और 12,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ में एक ही हिस्सेदारी 21,000 रुपये है, 2100 रुपये है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर टाइम आपका कांस्टेंट है, तो महेश और सुरेश का अनुपातिक मान निकाल लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, 15 से काट लो, 15 7 105 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। कहा गया यदि लाभ में एक ही हिस्सेदारी 21, कह रहा है मैं 7 नहीं हूँ, मैं 2100 के बराबर हूँ। ये 7 कह रहा है मैं 2100 के बराबर हूँ, यानी कि ये इसका 300 गुना है, 7 या 21। तो सुरेश हमसे कह रहा सर हम भी 8 नहीं रहेंगे, हम भी 300 गुना हो जाएंगे। इसने ज़बरदस्ती कर ली है तो हम भी ज़बरदस्ती कर लेंगे, यानी 2400 रुपये हो जाएगा हमारे पास। बी को कितने रुपए मिल जाएंगे लाभ के रूप में, 2400 रुपये। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि हमारे 4 सवाल कंप्लीट हो गए। सवाल नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। आज के वीडियोज़ में ज़्यादा सवाल होंगे नहीं, कम ही रहेंगे, पहली वीडियोज़ है, पहला क्लास है ऐसा ना, तो 1 मिनट के लिए मैनेज करेंगे आप। ऐसी आशा करता हूँ आपसे कि अगर कोई समस्या आ रही है वीडियोस में तो आप मिनट खंड वेट करेंगे। क्यों भाई, क्या गुस्सा हो रहे तुम, रखे रहो साइड पे। चलो देखो ज़रा, बेहतरीन सवाल है आपके सामने, CGL मेंस का सवाल है ये। अब ऐसा नहीं है कि मेंस में आ गया तो पुलिस में नहीं आएगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, A, B और C ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो उनके समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी किसकी, अभी हम आपको, देखो मैं साइड पे लिख दे रहा हूँ, लाभ बराबर क्या था बताओ ज़रा, निवेश इंटू में समय। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, निवेश इंटू में समय। तो अगर हमको समय बराबर मित्र चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, लाभ बटे में निवेश कर देंगे। क्या, लाभ बटे में निवेश कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। देखो जरा, इस चीज़ को साइड पे कर लेते, पहले ही पढ़ लिया था मैंने। A, B और C 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं ना, तो निवेश का रेशियो लिख लेते हैं मित्र, कितना हो जाएगा, 5:6:8 हो जाएगा। अब उनके जो है ना, अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। समय आपसे पूछा गया है, मुझको नहीं पता है क्या है, आपसे कह रहा है कि उनको जो लाभ प्राप्त होता है वो कितना है, वो देख लीजिए साथी, दिख रहा है क्या, दिख तो रहा। चलिए, लाभ 5:3:12 के अनुपात में प्राप्त होता है। तो बताइएगा उनके समय का अनुपात क्या हो। समय बराबर क्या होता है मित्र, लाभ बटे निवेश। लाभ कितना है, 5, ए का निवेश कितना था, 5, 5/5 हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, बी का लाभ कितना है, 3, निवेश कितना है, 6, 3/6। आगे देख लीजिएगा, सी का लाभ कितना है, 12, निवेश कितना है, 8। ये समझ में आया कि नहीं आया, कि
कि हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से क्या, समय बराबर, हमको चाहिए क्या, समय बराबर क्या होता है, लाभ बटे निवेश। तो लाभ ये था और निवेश को उसके बटे में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिएगा, कट्टम कुटाई कर लेते, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। चलिए, अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 4 तियों 12, 4 दूनी 8। यहाँ पर देखो 3 एकम, फिर कोई दिक्कत हो गई क्या, चल रहा है वीडियो हमारा। 3 एकम, मैंने सारी चीज़ें रोक दी हैं, फ्लाइट मोड लगा रखा है। 3 दूनी 6, फिर भी गड़बड़ कर रहा है। देखो ज़रा, ये आ जाएगा 1 अनुपात 1/2 अनुपात 3/2 आ गया। तो 2 आप जब आप एलसीएम ले लेंगे मित्र, तो आप करेंगे क्या, इस साइड इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2:1:3 आपका आंसर आ जाएगा। क्या 2:1:3 है किसी ऑप्शन में, दिख रहा है क्या, 2:1:3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोबारा से समझ लेते हैं चीज़ों को, कुछ भी खास नहीं था इस सवाल में, केवल खास इतना था, अगर वो आपको दूसरा पॉइंट याद होगा तो आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। समय बराबर क्या था, लाभ बटे निवेश था। तो लाभ का रेशियो ये वाला था साथी, 5-3-12 का। इस 5-3-12 में हमने निवेश से भाग दे दिया है, तो रेशियो अब बनाना सीख जाते हैं। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अगली क्लास में हम रेशियो ही पढ़ा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आज की क्लास का, और ये अंतिम सवाल होगा, इसके आगे हम लोग कल मुलाकात करेंगे। देखिएगा, ए बी और सी ने 5:7:4 के अनुपात में पूंजी लगाई। तो मैं A/B/C का जो पूंजी का निवेश था वो कितना था, 5-7-4। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या है, मुझसे बार बार गलती हो रही है, क्या है, निवेश का अनुपात है। किसका है, निवेश का अनुपात। आगे देख लेते हैं, उनके निवेश का समय। देखो यार, ये भी सीजीएल मेंस का सवाल है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछा जाएगा पुलिस में, ऐसे ही सवाल पूछे गए थे पिछली बार, ध्यान रखिएगा। पुलिस हमारा किसी सीजीएल से कम है क्या, नहीं ना, उत्तर प्रदेश पुलिस किससे कम है भाई। आप पीछे के पेपर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। देखो, ऐसे ऐसे टॉपिक रखे गए हैं जो बैंक में आते हैं, मेंस में आते हैं ना, पुलिस में रख दिए गए। तो पुलिस को कभी हल्के में नहीं लेना। समय का अनुपात था X/Y/Z। कुल मिला के X/Y/Z का आपको मान निकालना था। मैं ऊपर कर ले रहा हूँ स्पेस को, और दिख रहा है सवाल, नहीं भी दिख रहा तो आप सवाल पढ़ लिए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनके लाभ का जो अनुपात है, मैं आगे इस चीज़ को बताऊंगा। इनके लाभ का अनुपात था 45-42-28। लाभ का अनुपात था 45-42-28, यही तो था, लाभ का अनुपात 45-42-28 था। अब साथ ही हमको निकालना था इनका समय। तो समय बराबर हम आपको ऊपर ही बता के आए थे। आपको मैंने एक फॉर्मूला बेसिक सा याद करने के लिए बताया, दोबारा से आपको रिकॉल करा दूँ। लाभ बराबर होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। तो यहाँ से मुझको चाहिए टाइम, टाइम बराबर अगर आपको चाहिए ना, तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट कर दो साथी, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ये आपका लाभ था 45, किसका, ए का, और इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 5। तो आप कहेंगे सर यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ बटे में 5 और बटे में 7 बटे में 4। बहुत बढ़िया किया सर जी आपने, अब तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर जी, हमने, बहुत बढ़िया बात है। देखो ज़रा, 5 ने 45, यहाँ पे लिख लूँ क्या, दिख रहा है ना, 5 ने 45, 7 छंगा 42, 4 सत्ते 28, यानी 9-6-7, कुल मिला के यानी 9:6:7 निकल गया। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 9:6:7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आज हुई हो पहली क्लास में, तो कमेंट करके बताइएगा। और सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन क्लास में आते हैं, नादिम या सौरिक, ठीक है, जो भी स्टूडेंट आते हैं, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमारे वहाँ पे कोई दूसरा टॉपिक चल रहा होगा ऑफलाइन के बैच में, और ऑनलाइन के बैच में, यानी जिसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, वहाँ पर दूसरा टॉपिक होगा। यहाँ पर वो सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं जल्दबाजी में, कि पुलिस के नज़रिए से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या SSC GD के नज़रिए से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको हम पहले कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो भी टॉपिक बच जाएंगे कि कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, उनको फिर हम कवर कर लेंगे। ठीक है साथी, तो आपका पहला काम ये रहेगा, आपका जो भी स्टडी ग्रुप है वहाँ पर इसको आप सेंड करिएगा और अपने साथियों को बताइएगा इस चैनल के बारे में, है ना। और आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड पैटर्न मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ये जितने भी प्रश्न लिखे हैं साथी, हम ही ने लिखे हैं, और सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हालिया एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हालिया एग्ज़ाम का मतलब समझते हैं, 5 साल से पहले से कोई भी पुराना आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यानी 2023 चल रहा है,
2018 से पहले का आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है साथी, तो आप दिल लगा के पढ़ाई करते रहिएगा और आपकी पढ़ाई में जितना हमारा सहयोग होगा उतना हम सहयोग करेंगे अपनी मेहनत से। ठीक है साथी, तो आज की सेवा में यहीं तक रखते हैं, कल आपको फिर एक वीडियो देंगे। चलिए, पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। धन्यवाद।